बुलडोजर जो है वो बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है। यही वो बुलडोजर है जो अब शाहीन बाग में अतिक्रमण की जो कार्रवाई है उसे हटाएगा। यह शाहीन बाग के जी ब्लॉक का इलाका है जहां से अतिक्रमण हटाया जाना है और यहां पर वो ट्रक जो मैंने आपको पहले तस्वीरों में दिखाया था वो ट्रक यहां मौजूद है और ये बुलडोजर अब यहां पहुंच चुका है। ये देखिए इसी बुलडोजर से अतिक्रमण यहां पर हटाया जाएगा। अब बुलडोजर कार्रवाई करने जा रहा है। बुलडोजर करीबन 500 मीटर आगे आ चुका है। उससे पहले 1 घंटे तक बुलडोजर को रोके रखा, लेकिन अब फिर से यहाँ पर भीड़ जमा हो गई है। देखिए धक्का मुक्की होते हुए, क्योंकि लोग फिलहाल बुलडोजर को काम नहीं करने दे रहे हैं। देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में जो सीआरपीएफ की महिला जवान है वो यहाँ पर जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता है उनको जो यहाँ से हटा रही हैं बुलडोजर के सामने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव और मैं आपको बता दूं कि वो बुलडोजर जिसकी एंट्री उत्तर प्रदेश चुनाव से शुरू हुई थी और चुनाव के बाद भी लगातार देश के कई हिस्सों में ये बुलडोजर पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है। आज यही बुलडोजर देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में चलने के बाद शाहीन बाग पहुंचा, लेकिन शाहीन बाग में खूब विरोध हुआ और शाहीन बाग वही जगह जहां पर सीएए कानून के विरोध में 100 दिन तक लगभग विरोध प्रदर्शन चला था, आंदोलन चला था। आज उसी शाहीन बाग में मैं उसी समय पहुंच गई थी जिस समय ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ हो रही थी और बड़ी भीड़ के चलते हुए इस बुलडोजर की कार्रवाई को रोकना पड़ा। जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनका यही कहना था कि भाई देखिए ये कोरी सियासत हो रही है, यहाँ पर तो कोई अतिक्रमण है ही नहीं। और इसी के बाद एक एक कर नेताओं की एंट्री भी यहाँ पर शुरू होने लगी और उसके बाद यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनका कहना था कि यहाँ पर अतिक्रमण जो है वो गलत हटाया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं आज मातृभूमि में खास तौर पर, और मैं चाहूंगी कि मान पहले आप तस्वीरें दिखाइए। आप ये देखिए प्रफुल्ल, आज बुलडोजर की कार्रवाई के चलते जो ट्रैफिक जाम यहाँ पर सुबह से लगा है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए सुबह के वक्त ये 11 बजे कार्रवाई होनी थी और एमसीडी का कहना था कि अगर पुलिस फोर्स मिलेगी तो ये कार्रवाई कर पाएंगे। पिछले कुछ दिनों पहले भी लगातार हम ये देख रहे थे कि एमसीडी ने चाहा था कि वो अतिक्रमण हटाए, लेकिन पुलिस फोर्स नहीं मिल रही थी। पुलिस फोर्स मिली, लेकिन तब जब एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पहुँच गया और लोगों ने एरिया को घेर लिया, बुलडोजर के आगे लेट गए, तो ये सब कुछ हमने उस समय देखा। और उसके बाद फोर्स पहुँची। फोर्स पहुँचने के बाद भी यहाँ कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अतिक्रमण हटाने की बात कही तो एक आगे एक स्ट्रक्चर था जिसको हटाने के लिए गए लोगों ने उसको खुद ही हटा दिया। तो यहाँ पर बुलडोजर तो पहुंचा, पुलिस फोर्स भी पहुंची, लेकिन वैसी कार्रवाई जो उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर बहुत कुछ मतलब प्रफुल्ल आपको कहीं ये लग रहा है कि एक संदेश देने की कोशिश जरूर थी, हालांकि जो बुलडोजर को करना था वैसा कुछ नहीं हुआ। खुद स्थानीय लोगों ने अपना अतिक्रमण हटा लिया और इसीलिए शायद वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और एक चीज और मैंने सुनी प्रफुल्ल, यहाँ पे स्थानीय लोग कह रहे हैं कि शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए मैसेजिंग थी, बीजेपी ने मतलब इसे कह सकते हैं कि एमसीडी में बीजेपी है इस समय और वो मैसेज देना चाह रही थी कि हम अतिक्रमण के खिलाफ करेंगे। और इस इलाके में ऐसे और जगह को भी चिन्हित किया गया था, लेकिन ये मैसेज जैसे ही मिला कि अतिक्रमण हटाने आएगी तो लोगों ने खुद ही डर के मारे हमने देखा कि यहाँ से सामान अंदर कर लिए। इन सड़कों पर यहाँ पर रेडियां लगती थी, अब यहाँ नहीं है। हम चल रहे हैं आराम से, लोग चल नहीं पाते थे यहाँ पे। ठीक है, और देखिए अब मेरे दूसरे सहयोगी मनोज वर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और इसलिए मैं बता रही हूँ आपको बार बार कि मनोज वर्मा यहाँ सुबह से मौजूद है, प्रफुल्ल यहाँ सुबह से मौजूद है, जो लगातार इस बुलडोजर की पूरी कार्रवाई को कवर कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो मैं कहूँगी मान एक बार तस्वीरें भी दिखाएं आप उधर की तरफ मोड़ कर कि ये सिर्फ सिंबॉलिक हुआ, कुछ भी एक कील भी नहीं यहाँ पर बुलडोजर के द्वारा उखाड़ी गई है। मनोज, किस तरीके का संदेश देने की कोशिश? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी रही आपस में जो एजेंसीज थी। एमसीडी ने पहले कहा कि हमें पुलिस नहीं मिल रही है, पुलिस का भी ये कहना था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स नहीं है, लेकिन बाद में मैसेज आया कि एमसीडी की तरफ से कि फोर्स हमें मिल रही है और 11 बजे का वक्त दिया गया। एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पर पहुँच गया लेकिन फोर्स नहीं पहुँची थी और इसी बीच यहाँ पर राजनीति भी शुरू हो गई। राजनीति इस तरीके से कि बुलडोजर के आगे लोग बैठना शुरू हो गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर आ गए, यहाँ के जो विधायक है वो पहुँच गए और बुलडोजर को उन्होंने घेर लिया। उसके बाद फोर्स यहाँ पर पहुँची, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर पहुँची और एक बड़ा हंगामा हुआ। आगे की तस्वीरें आपको कैमरामैन मान दिखाएंगे कि आगे एक कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वो भी कंस्ट्रक्शन नहीं थी, एक टेम्परेरी बेसिस पे एक मुझे लग रहा है मैं भी उस समय यहाँ मौजूद थी मनोज। मुझे लग रहा है कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब कोई इमारत बनती है या उसमें रेनोवेशन का काम होता है तो पाइप्स लगाए जाते हैं लेबर के ऊपर चढ़ने के लिए।
सिर्फ वो पाइप्स गिराए गए, लेकिन उसके बाद भी बड़े शोर यहाँ पे सुनने को मिला। लोग अपनी छतों पर चढ़े हुए थे, महिलाएं भी मौजूद थी, लगातार नारेबाजी हो रही थी पुलिस के खिलाफ भी, एमसीडी के खिलाफ भी, और लोगों का यही कहना था कि भाई आप नोटिस लेकर आइए। प्रफुल्ल, उस नोटिस को लोग लगातार मांगते रहे। देखिए, लेकिन अतिक्रमण जब हटाया जाता है, जिसे जनरल इंक्रोचमेंट ड्राइव जिसे कहती है एमसीडी, उसमें ये होता है कि जो लोग सड़कों पर अतिक्रमण करते हैं, यानी जो सड़कों पर लोग आ जाते हैं, उसको हटाने के लिए एमसीडी अपना ट्रक लाती है, सामान उठा के ले जाती है। कोई नोटिस इसमें नहीं होता। आमतौर पे बीजेपी एमसीडी जो है वो इस तरह की कार्रवाई करती रहती है और ये लगातार चलती रहती है और हाईकोर्ट के हिसाब से होता रहता है। तो यहाँ पर जो हो रहा था वो जनरल इंक्रोचमेंट ड्राइव थी, यानी सड़कों पे जो लोग आ गए हैं अपना सामान लेकर, उनको हटाना था। उसके लिए वहाँ पर ट्रकों का अरेंजमेंट किया गया था कि वो उठा के ले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जो बुलडोज़र लाया गया और ये सब जो तामझाम लेकर आई थी एमसीडी, उस तरह का तो यहाँ कोई कार्रवाई। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ मातृभूमि में आज अपने दर्शकों को कि सीपीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा सीपीएम से कि भाई राजनीतिक दलों के क्या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप क्यों आए हैं यहाँ पर। और पूरा मामला वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सीपीएम, आपको याद होगा, वृंदा कारत जहांगीरपुरी के बाद पहुंच गई थी कोर्ट और उस कार्रवाई को रोक दिया गया था। तो आज भी इसी उम्मीद में पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि क्या आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, राजनीतिक दल क्यों आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनका आरोप कुछ और है। उनका आरोप ये है, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर राजनीति हो रही है, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो अतिक्रमण था वो तो हमने खुद ही हटा लिया। ये सिर्फ इस इलाके को बदनाम करने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए, यहाँ के लोगों का मानना है कि क्योंकि शाहीन बाग को बार बार टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर अतिक्रमण जो यहाँ के विधायक है उनका कहना है कि हमने पहले ही हटा दिया था। आज जब एमसीडी यहाँ पहुंची तो यहाँ पे कोई ज्यादा मेजर ड्राइव नहीं हुई। बिलाल यहाँ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बिलाल, यहाँ लोगों की देखिए भीड़ भी लगी हुई है। जो भीड़ है, जो सुबह यहाँ गिराया गया था, मैं चाहूंगी मान मेरे साथ मौजूद है मेरे कैमरामैन, वो उस इमारत को दिखाए जहाँ से उसको गिराया गया। लोगों की भीड़ यहाँ पर अभी तक मौजूद है। हालांकि जो मलबा था, जो पाइप थे, उनको उठा लिया गया है। बिलाल जी बिल्कुल, ये वही जगह है जहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो एक मलबा था वो यहाँ पर लगाया गया था। लोहे की पाइप जो है वो यहाँ पर लगाई गई थी और इस बिल्डिंग का जो है वो मरम्मत का काम चल रहा था। और वो जो बुलडोज़र जो सुबह में सबने तस्वीर देखी, वो इसी जगह पर बुलडोज़र जो है वो आकर के काफ़ी देर तक यहाँ पर रुका हुआ था। और उसके बाद जो जैसा कि यहाँ के बताया कि यहाँ खुद ही लोग है, उन्होंने ही यहाँ पे जो निर्माणाधीन जो मलबा था उसको जो है यहाँ से हटाया। और आप तार देख सकते हैं यहाँ पर, बिजली के तार और जो फोन के तार हैं वो अभी भी टूटे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और दिक्कत मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगी कि कुछ भी यहाँ पर तोड़ा, कोई भी इस तरीके का अतिक्रमण बुलडोजर ने हटाया नहीं। लेकिन जो बड़ा नुकसान हो गया वो ये हो गया कि लोगों के इंटरनेट के तार टूट गए, लोगों की फोन लाइनें टूट गई, केबल के तार है वो आज टीवी नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर मैं चाहूंगी कि मान दिखाइए कि कैसे ये टूटे हुए तार पड़े हुए और यहाँ पर क्योंकि भीड़ एकत्रित हो गई है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर जेसीबी लेकर आए तो लोगों ने खुद ही कहा कि हम इसको हटा देते हैं। लोगों ने अपने आप से ही यहाँ पर उसको हटा दिया, तुरंत ही उसको हटाने में लग गए। एमसीडी के लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। जिसकी इमारत है उसने कहा कि बोर्ड बाहर की तरफ आप ये कह रहे हैं तो हम तुरंत उसको हटा देते हैं। उन्होंने हटाया और आधे घंटे के अंदर इसको पूरा हटा दिया गया यहाँ से। देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि स्थानीय लोग मौजूद हैं और स्थानीय लोग बार बार यही कह रहे हैं कि भाई इस इलाके को बदनाम किया जा रहा है। क्या इस इलाके को बदनाम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये बदनाम करने की एक साजिश है। ओखला से लेके कालंदी कुंज टू ओखला हेड तक जितने भी यहाँ झोपड़ी वगैरह कुछ भी अगर आपको दिख रहा है क्रोचमेंट की जगह, तो आप उसे ठीक है, हाँ जल्दी से बताइए। हाँ बताइए, क्या कहेंगे आप? अतिक्रमण मैम, ये तो अतिक्रमण क्या है, ये तो काम करा रहे थे ना, ये अपने सफेदी का काम करा रहे थे, वो तो वैसे भी कल हट जाना था। ये अतिक्रमण हटाएं तो आज बुलडोजर क्यों लौट गया? बुलडोजर क्यों लौट गया? बुलडोजर, ये बुलडोजर कोई काम ही नहीं था। शाहीन बाग के नाम से टारगेट किया जा रहा है। आप रोजाना यहाँ कवरेज कर रहे हैं, आपकी मीडिया कवरेज कर रही है। मुझे बता दीजिए पूरे इलाके में कहाँ इंक्रोचमेंट है, जब इनके एमसीडी के अधिकारी यहाँ पे 2 दिन पहले सर्वे करके जा चुके हैं कि यहाँ पर। तो फिर शाहीन बाग ही क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? भाई प्रशासन पर विश्वास कीजिए ना। अगर अतिक्रमण नहीं होगा तो बुलडोजर लौट जाते। नहीं, अब जो सिर्फ सर्वे करने का क्या मतलब बनता है? अधिकारी को यहाँ पे पेमेंट दी जाती है, यहाँ पर अधिकारी मुआयना करने आते हैं इलाके का। इलाके के अंदर इंक्रोचमेंट नहीं है, उसके बाद फोर्स लेके आना, बुलडोजर लेके आना, क्या मतलब बनता है? यहाँ पर इंक्रोचमेंट की बात है, इंक्रोचमेंट के फेवर में पूरा इलाका नहीं है, पूरा इलाका नहीं चाहता इंक्रोचमेंट हो, लेकिन गंदी राजनीति कर रहे हैं ये लोग, बेवजह खौफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप
भी चाहते हैं ना कि जो सड़क के ऊपर रेड़ी पटरी वाले हैं आप उनको हटाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, रेड़ी पटरी वालों को हटाया जा रहा है। शाहीन बाग के नागरिक क्या चाहते हैं? रेड़ी पटरी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जो दुकानदारों ने थोड़ा सा आगे कर रखा था वो बात इसकी हो रही है। दुकानदारों ने आप कहना चाहेंगे आप? नहीं कोई चलिए हाँ ठीक है। तो ये देखिए शाहीन बाग का इलाका है, मेरे साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, बिलाल, मनोज वर्मा सभी मौजूद हैं। मनोज, यहाँ पे स्थानीय लोगों का जो गुस्सा है देखिए बिल्कुल समझा जा सकता है उस गुस्से को। वो कह रहे हैं अतिक्रमण है ही नहीं। जी बिल्कुल, देखिए जो अतिक्रमण की बात हो रही थी, जब एमसीडी ने कहा कि अतिक्रमण को एमसीडी हटाएगी तो जो कुछ अतिक्रमण था लोगों ने यहाँ से खुद हटा लिया था। तो आज जो एमसीडी की कार्रवाई थी कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं समझ में आई कि वो ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस समय मैं शाहीन बाग में मौजूद हूँ और शाहीन बाग के लोगों का यही आरोप है कि इस इलाके को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बुलडोजर आज यहाँ से लौट गए, सिर्फ जिसे कहा जाए कि अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पर ये तार ही टूटे हुए नजर आ रहे हैं और कुछ भी नहीं। इस समय मैं आज देश की राजधानी दिल्ली के उसी शाहीन बाग इलाके में मौजूद हूँ जहाँ लगभग 100 दिन से ज्यादा सीएए कानून के विरोध में आंदोलन चला था। यहाँ पर स्थानीय नागरिक मेरे साथ मौजूद है। आज जब एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पहुंचा तो लोगों का यही आरोप कि शाहीन बाग में अतिक्रमण है ही नहीं। क्या कहेंगे आप? हाँ, यहाँ पे आपको लगता है, हमको नहीं लगता है यहाँ पे इंक्रोचमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एमसीडी का सर्वे हो चुका था। यहाँ के जो माननीय विधायक हैं उन्होंने पहले ही पब्लिक को अवेयर कर दिया था कि यहाँ पे आप लोग जितना भी इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, आप यहाँ से हटवा लें। ठीक है, मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता, देखिए स्थानीय नागरिकों को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि यहाँ अतिक्रमण है ही नहीं और ये तस्वीरें मैं मान कहूंगी दिखाइए आप अपने दर्शकों को कि यहाँ सिर्फ तार टूटे हुए पड़े हुए हैं, कोई ऐसा इंक्रोचमेंट बुलडोजर के द्वारा तोड़ा ही नहीं गया है। ये पटिया जो है ये दिखाई दे रही है यहाँ पर कि एमसीडी की सीमा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी टिप्पणी कर दी है अंकित गुप्ता और कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक दलों के तो कोई मौलिक अधिकार का हनन नहीं, फिर राजनीतिक दल क्यों आ रहे हैं? और यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक दलों की बात नहीं है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है, हालांकि याचिका को डिसमिस करने जा रही थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से जो है ये याचिका यहाँ पर लाई गई है, हम हर अवैध निर्माण को अवैध नहीं कर सकते, हर अतिक्रमण को हम वैध नहीं ठहरा सकते। अगर किसी की कोई मांग है वो हाईकोर्ट जा सकती है, हाईकोर्ट जब मामला देख रहा है, लेकिन अगर कहीं कोई अवैध है तो उसको वैध नहीं किया जा सकता और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। तो रही बात एमसीडी की कार्रवाई की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका स्थानीय लोग जिक्र कर रहे हैं, एमसीडी ने यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरे इलाके को या सभी दुकानों को नोटिस दिया है या पब्लिक से भी पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से अतिक्रमण आज कार्रवाई हुई है? ये अतिक्रमण था ही कहाँ पे? यहाँ पे जो भी जो गरीब लोग जो है रेडी पट्टी लगाते थे तो उनको पहले स्थानीय विधायक ने बुलडोजर क्यों आया फिर जब अतिक्रमण नहीं? सिर्फ भय का माहौल बनाने के लिए कि शाहीन बाग मीडिया में चलाने के लिए शाहीन बाग बीजेपी। शाहीन बाग से क्या फायदा होगा? ये हिंदू मुस्लिम करेंगे बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि इसीलिए इलेक्शन एमसीडी इलेक्शन है उसको जीतने के लिए, इसीलिए आगे बढ़ा। क्या लग रहा है बुलडोजर क्यों आया? शोभना, यहाँ पर अभी जो है ये जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, राजनीति तो जम के हो रही है। यहाँ पर सुबह अमानतुल्लाह भी आए और कांग्रेस के नेता भी थे, लेकिन इस सबके बीच में बीजेपी का भी एक पलटवार आ गया। उनका ये कहना है कि दिल्ली में इस वक्त जो है 10 से 12 जगहों पर ये कार्रवाई होनी है, क्यों सिर्फ शाहीन बाग का जिक्र हो रहा है और ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। बिल्कुल, और आज मेरे साथ भी जब अमानतुल्लाह खान थे या इमरान प्रतापगढ़ी थे तो उनका यही कहना है कि सियासत हो रही है, लेकिन वो खुद भी यहाँ नेता मौजूद थे। स्थानीय लोग कह रहे हैं हमें नेताओं की जरूरत ही नहीं है, यहाँ अतिक्रमण है ही नहीं तो बुलडोजर अपने आप वापस लौटेगा ही लौटेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ मौजूद है, मान दिखाइए यहाँ पर भीड़, और इस सड़क पर ट्रैफिक जैम सुबह से ही लगा हुआ है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं, लेकिन मैं अपने सभी रिपोर्टर्स का धन्यवाद देना चाहूंगी। सुबह से ये रिपोर्टर्स यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है और सबसे पहली तस्वीर है शाहीन बाग की हम इस समय आपके पास एबीपी न्यूज के जरिए पहुंचा रहे हैं। नवनीत राणा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि नवनीत राणा हनुमान चालीसा विवाद में जो जेल में रही 14 दिनों तक, अब वो दिल्ली लौट आई हैं। अब से कुछ देर बाद वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मुलाकात करेंगी, अपनी गिरफ्तारी को लेकर वो शिकायत करेंगी और उन्होंने खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभय दुबे से। उधर कोर्ट ने भी उनको नोटिस दिया है कि जमानत के नियमों का वो विरोध कर रही है। क्या जवाब है नवनीत राणा का, वो सुन लेते हैं। आता आज 13 नंबर है, कल मेरा नंबर आएगा। ये तो कोर्ट में वो गए हैं और मुझे लग रहा है क्या फिर से नंबर आपका ही आने वाला है? क्या कोर्ट ने आपको नोटिस दिया है? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कोर्ट का मैंने हमेशा सम्मान किया है और आगे भी करूँगी। जैसे भारतीय नागरिक हमने जो सीखा है बचपन से, कोर्ट का जो आदेश है वो सर आँखों पर है और उसका पालन हमने किया है कि उस मुद्दे पे हमने एक भी विधान नहीं किया। जो सब्जेक्ट को लेकर हमारे ऊपर ऑफेंस दाखिल हुए उस ऑफेंस पे भी बात नहीं की, पर उसके बाद जो हमारे साथ लॉकअप में हुआ
उसके बाद जो जेल में हुआ तो उसके ऊपर बात करना, ये तो मुझे संविधान ने मेरा हक दिया है, तो मुझे लगता है उस पर बात करना, ये तो मुझे हकों के लिए जो मैं दूसरों के लिए लड़ती हूँ, तो मेरे हक के लिए तो मैं खुद लड़ूंगी। लग नहीं रहा है कि शिवसेना या सरकार पीछे आपको लेकर हटती दिख रही है? लगातार आक्रामकता बनी हुई है। आपने बात की, आज कोर्ट में पहुंची और कोर्ट ने देखिए सख्त निर्देश आपको लेकर दिया। मुझे लगता है कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, जो लेखी हमको पूछा गया है, अभी तक तो मैं फ्लाइट में थी, आपके साथ ही मैं बाहर आई हूँ आपकी टीम के साथ में, तो जाके देखेंगे कोर्ट ने क्या नोटिस दिया है, और जो नोटिस दिया है उसका पूरा रिस्पेक्ट करके हम उन्हें उसका आंसर लेके हमारे एडवोकेट और हमारी लीगल टीम जो है वो देगी। पर मैं एक ही बात कहती हूँ कि उस विषय को लेकर हमने एक भी विधान कोई भी स्टेटमेंट में नहीं दिया, पर एज ए पॉलिटिकल मेरा किसी के लिए उनको क्रिटिसाइज करना, उनकी कमियां गिना के देना, ये मुझे तो मेरे लोगों ने राइट्स दिया और मेरे संविधान ने दिया है। देखिए अपने वकील से, मैम आप बाहर आए मीडिया से बात करने के लिए, अपने वकील से या फिर अपने किसी और लीगल एडवाइजर से इस पर चर्चा की थी कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उस हिसाब से? मुझे लगता है जब भी हम बाहर आए और मैं हॉस्पिटल में आने के बाद जो मैंने जानकारी ली कि पर्टिकुलर वो विषय को लेकर हम नहीं बात कर सकते, और हमने उस पर्टिकुलर विषय को लेकर कोई बात नहीं की। हमने हमारे साथ जो उसके बाद हुआ उस विषय पे हमने बात की है कि मेरे साथ जो तरीके से दुर्व्यवहार लॉकअप से लेके जेल तक हुआ, उस पे तो मैंने बात करना मेरा अधिकार है। आज मैम आप दिल्ली आई हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? किन किन से मिलने का विचार है आज का आपका? क्या आज मैंने हमारे जो स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला साहब, उनसे मैंने समय लेकर 5:30 बजे उनको जाने वाली हूँ, और एज ए मेंबर वो लोकसभा की मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है स्पीकर साहब को जाके बताना कि जेल में कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से व्यवहार मेरे साथ हुआ, और लॉकअप में किस तरीके से मैं 6 घंटा खड़ी रही, किस तरीके से मेरे साथ में उन्होंने बिहेव किया, वो सब उनको बताना बहुत ज़रूरी है और मैं बताऊंगी। तो मैं कल सुन रहा था उद्धव जी को खुली चेतावनी आप दे रही थी, क्या चुनाव को लेकर आप उनको खुली चेतावनी कह रही हैं कि मैदान में आइए, चुनाव लड़िए और जानिए क्या कुछ होता है? 100% जो मेरा काम, मेरा कर्तव्य है, हम दोनों विधायक और मैं, हमने अपनी ज़िंदगी में खुद के मेहनत से खून का एक एक कतरा देके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे पता है कि वो मेहनत की क्या वैल्यू है। ना ही किसी के नाम के भरोसे, ना ही किसी के काम के भरोसे और पैसे के भरोसे यहाँ तक पहुँचे, खुद की मेहनत कर कर हम ये पोजीशन पे पहुँचे। इसलिए मैंने उन्हें आह्वान दिया है, जिन्हें गली और पसीना पता नहीं कैसे बहाया जाता है, उन्होंने इतनी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए, और वो व्यक्ति ने तो बिल्कुल नहीं बात करनी चाहिए जो अपने पिताजी की प्रचार में इतनी फोटो आदरणीय बाड़ा साहब की लगाते हैं और मोदी जी की इतनी बड़ी कि उसे मेजर भी नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने सिद्धांतों की बातें नहीं करनी चाहिए। पसीना बहाना किसे कहते हैं, वो हम जैसे मजदूरों से सीखना चाहिए, और इसलिए उनको आह्वान किया है कि मैदान में आके फिर हमसे लड़के दिखाइए कि मेहनत करने वाला ईमानदारी से और खुद के मेहनत के पसीने की वजह वो कहाँ पे पहुँच सकता है जिसने मेहनत ही नहीं की। मोदी जी का जिक्र करती हैं, मुझे लग रहा है इसीलिए वो गुस्सा होते हैं और वो ये कहते हैं कि शरद पवार जी का पैर छूकर, कांग्रेस का सपोर्ट लेकर आप सांसद बनती हैं, पति आपके विधायक बनते, यही कारण है क्या कि शिवसेना निशाने पे ले लेती है? मुझे लगता है बहुत सिद्धांतों की बात करते हैं। जो खुद किसी के भरोसे चुन के आए हैं, किसी के पैर पकड़ के आए हैं, उन्होंने नवनीत राणा को, रवि राणा को सिद्धांत सिखाने की ज़रूरत नहीं है। नवनीत राणा, रवि राणा बिन पॉलिटिकल परिवार के व्यक्ति हैं, खुद के पसीना निकाल के वो आज MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA बने हैं। तो मुझे लगता है जब आप खुद के भरोसे बनोगे तब आपने सिद्धांतों की बात करना चाहिए। पूछता हूँ सवाल आपसे, फिर एक बार पूछूंगा। अभी एक नया नोटिस है मैम, और हनुमान चालीसा की लाइन है, नासे रोग कटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, और अभी एक नई नोटिस है। ये हनुमान चालीसा जो आपने पाठ शुरू किया है महाराष्ट्र की राजनीति में, हर दिन नया सरदर्द लेके आपके लिए आ रहा है। हनुमान चालीसा विपरीत तो नहीं पड़ गया आपके लिए? मुझे लगता है भगवान का नाम लेना कभी विपरीत नहीं हो सकता। उसके लिए अगर आखिरी सांस तक भी लड़ना पड़े तो मैं नाम लेना, अगर मुझे कोई बोलेगा कि भगवान राम का नाम लेने में आपको पूरी ज़िंदगी अंदर डालेंगे तो मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। हिंदुस्तान की बेटी हूँ और उसी नाम से आगे बढ़ी हूँ, तो उसको कभी नहीं छोड़ सकती। चाहे जिसके अंदर जितनी दम हो, उन्होंने उतनी दम लगा लेना। मुझे लगता है आज पावर है, पावर का दुरुपयोग हमारे महाराष्ट्र में पहली महिला एज ए रिप्रेजेंटेटिव उसे जेल में डाला गया है। मुझे लगता है, मुझे गर्व है कि मैं भगवान के नाम पे अंदर गई हूँ। और आप लोग देखिए, जब आपकी बारी आएगी, उनको मैं तब पूछूंगी जब आदित्य ठाकरे को जब कोई बिना कोई सजा के अंदर डालेंगे, तब पूछूंगी कि अब कैसा लगता है मुझे। मैंने जो बर्दाश्त किया है, मैंने जो पीड़ा ली है,
मुझे लगता है वो तो मुझे पता और मेरे परिवार को और मेरे छोटे बच्चों को पता है। जब आदित्य ठाकरे जाएंगे तब मैं इनको पूछूंगी अब कैसा लगता है। अच्छा, अब आदित्य ठाकरे जी का जिक्र करिए, 10 जून को अयोध्या जा रहे हैं वो। ये जो राजनीति है, मैं देख रहा हूँ पूरी महाराष्ट्र की राजनीति हनुमान चालीसा, अयोध्या, प्रभु श्री राम, भगवान हनुमान, इसके इर्द गिर्द आ गई है। क्यों ऐसा, एकदम से ऐसा क्या हो गया? मुझे लगता है कि जब से उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने ना, एक दिन उन्होंने काम किया है, ना ही एक जिले में वो दौरा लगाए हैं। सिर्फ आज उनको दिखाना पड़ रहा है अयोध्या में जो बैनर पोस्टरबाजी हुई है, असली और नकली। आज ये पोजीशन आ गई है शिवसेना को दिखाने की कि कौन असली भक्त है और कौन नकली भक्त है। ये तो पूरे देश की जनता जानती है, ये नकली रह गए, असली तो चले गए। अपने घर में क्या गड़बड़ की आपने? बीएमसी तो नोटिस चिपकाया हुआ है कि गड़बड़ी आ रहे हैं करने के लिए। आप कल पहुंची थी, डर तो नहीं था ना कि बीएमसी के अधिकारी आ जाएंगे, घर तोड़ देंगे, ऐसा कोई मन में डर तो नहीं था ना? मैं डरने वाली होती तो यहाँ तक पहुँचती नहीं। बेखौफ बाहर निकली हूँ और बेखौफ लड़ने के लिए मैदान में उतरी हूँ। तो ना मुझे डर से कोई चुप करा सकता है, ना मैं चुप करूँगी। मुझे बेघर भी कर दिया, तब भी रोड पे बैठकर यही हिम्मत से मैं आगे लड़ूंगी। हमारा एक ही घर है बॉम्बे में, अगर वो भी तोड़ना चाहते हैं तो उनके मुताबिक है। ना मैं बिल्डर हूँ, मैं तो कोई बिल्डर नहीं हूँ, मैंने तो फ्लैट बांधा नहीं है, बिल्डर ने बांधा है, परमिशन बीएनसी ने दी है, तो उनकी बीएनसी थी, उनके ही अधिकारियों ने परमिशन दी है। तो जवाब अगर पूछना है तो उनके लोगों को पूछना चाहिए, मुझे नहीं। कल मैं बात कर रहा था आपसे, तो रवि जी ने और आपने दोनों ने कहा कि संजय राउत, अनिल परब और उद्धव जी, इनकी पूरी फाइल तैयार है, वो लेकर आए हैं, दिल्ली में देंगे, दिल्ली में जो केंद्र की सरकार है उसको ब्रीफ करेंगे। क्या कुछ सूचनाएं मैम है? जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम किसी पे अननेसेसरी टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हम बहुत परिवार, एक ऐसे परिवार से हैं जो संघर्ष से ऊपर आया है। तो मुझे लगता है हमारा संघर्ष जब भी हम करते हैं तो सही राइट ट्रैक पे ही करते हैं। अगर कुछ हमारे हाथ में नहीं होगा तो हम अननेसेसरी कभी किसी के सामने नहीं बोलेंगे, पर आगे जरूर आके दिखाएंगे। जब भी आप बाल ठाकरे जी का जिक्र करती हैं, बड़े सम्मान के संग उनका जिक्र करती हैं, आप उनका जो पूरा इतिहास है उसको लेकर सम्मानजनक तरीका दिखाती है। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री जी में ऐसी क्या कमी दिख जाती है, उनके हिंदुत्व में क्या ऐसी कमी दिख जाती है कि आप इतनी आक्रामक हो जाती है? मुझे लगता है कि आदरणीय बाड़ा साहब जी ने हिंदुत्व लोगों के लिए, हिंदुत्ववादी लोगों के लिए लड़ाई की, ना कि पद के लिए लड़े। इन्होंने हिंदुत्ववादी छोड़ दिया सिर्फ पद के लिए। तो ये फर्क है हिंदुत्ववादी के लिए लड़ना और हिंदुत्ववादी को छोड़ना और पद के लिए लड़ना। ये फ़र्क है उद्धव ठाकरे जी में और बाड़ा साहब ठाकरे जी में। तो मुझे लगता है हम मानने वाले हैं बाड़ा साहब ठाकरे को, ना कि उद्धव ठाकरे को। हम अपना हिंदुत्ववादी और हमारे जो संस्कार, हमारी संस्कृति, हम कोई पद के लिए नहीं छोड़ सकते। वो अंतर है उद्धव ठाकरे जी में, जो पद के लिए सब अपनी चीज़ें, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा सब छोड़ दी है, इसलिए उनके साथ में। और 2 साल से हमारे महाराष्ट्र को कौन सी दिशा में लाके छोड़ा है, ये तो उद्धव ठाकरे जी ही दिखा जो देख रहे हैं। ये तो मुझे लगता है मेरी ये 30-35 सालों में, 30-35 वर्षों की ज़िंदगी में पहली बार देखा कि महाराष्ट्र की दिशा ऐसी हो गई कि मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 साल जाता नहीं है। तो उससे दुर्भाग्य क्या होगा हमारे? शिवसेना को लेकर इतनी आक्रामकता क्यों? सरकार में कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है, कुछ नहीं बोलती आप शिवसेना? मुख्यमंत्री तो शिवसेना का है, प्रमुख ही अगर गलत हो तो बाकियों को बोल के क्या होगा? प्रमुख सुधरना चाहिए तब पूरी। अब दिल्ली आ गई हैं, कोई मैसेज आप देंगे सरकार के लिए, शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे जी के लिए? कैमरे की तरफ देखिए, कोई मैसेज, कोई बात आपको कहनी है? जो सीपी ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी के आदेश पे सब कार्रवाई की हैं, उनको मेरा एक सलाह ज़रूर रहेगा। आप 1 महीने में रिटायर्ड हो रहे हैं, तो मैं जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं सबका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जान पे खेल के हमारे देश को और लोगों को बचाने का काम करते हैं। आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो आप दूध के धुले नहीं बन जाओगे, आपकी भी चीज़ें बाहर आएंगी और रिटायरमेंट के बाद भी आपको उसकी सभी चीज़ों का उत्तर देना पड़ेगा। संजय पांडे जी, ये याद जरूर रखना। देखिए, तो नवनीत दादा उस वीडियो का शायद जिक्र कर रही हैं जो ट्वीट किया था, क्योंकि आरोप लगाया गया था कि पीने के लिए पानी नहीं मिला और खड़ा रखा गया। तो उन सब बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने जब बात कही तो सीपी मुंबई ने ट्वीट किया था जिसमें वो कुर्सी पे बैठी हुई थी, पानी पी रही थी, उनके आगे चाय रखा हुआ। तो उन सब बातों का जिक्र करते हुए सीधे चेतावनी जो सीपी है मुंबई को, उनको भी, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उनको भी देती हुई नवनीत राणा दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।